अस्सलाम वालेकुम नाजरीन शाम 7 बजे तो कशर खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रो अख नजर चन खास खबरन पे। जम्मू कश्मीर में सड़क हादसन दौरान इंसानी जू जाय सपदन सिलसिल बदस्तूर जारी रियासी मज ताज़ा हादसे 2 शख्स मौके पे जहाँ बहक 2 बच्चे जख्मी। जुल्फकार चौधरी सुन जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी अलविदा भारतीय जनता पार्टी में शामिल पार्टी लीडरों तो वर्करों तरफ वालियान इस्तकबाल। पार्टी तरफ इंतखाबन हवाले सरगर्मी शुरू नोटिफिकेशन जारी सपदन पत यी उम्मीदवारन हुंद ऐलान करने उमर अब्दुल्ला। भारतीय जनता पार्टी हन मजबूत सपदन इन वाजिन सरकार आसि भारतीय जनता पार्टी हिंज रविंदर रैना। जम्मू कश्मीर मज कांग्रेस पार्टी मजबूती सान ब्रो पकन इन वालन दोहन मज कर राहुल गांधी प्रियंका गांधी तो सोनिया गांधी जम्मू कश्मीर हुंद दौर हल्का लांबा। तो नाजरीन पेश खबरन तफसील। जम्मू कश्मीर मज ये सड़क हादसन दौरान इंसानी जू जाय सपदन सिलसिल बदस्तूर जारी तज आज रियासी मज दिलदोज सड़क हादसे पेश आमुत यथ दौरान अकिस बच्ची सान यथ दौरान 2 शख्स मौके पे जहाँ बहक सपद। वन रियासी मज आज तम सात सड़क हादसे पेश आमुत ये प्राइवेट गाड़ी ड्राइवर सद कोबू नबर सपदित अकिस खाई मज लाइन आय। यदि वाक़ पेश यिनस सती बचाव कार्रवाई शुरू करना आई ताहम हादस दौरान 2 शख्स मौके पे जहाँ बहक सपदमित ये 2 बच्चे शदीद जख्मी सपद। जहाँ बहक सपदमित शख्सन हज शिनाख्त ये वस्ताद गुलामुद्दीन तो वस्ताद मोहम्मद अमीन हमूसन चसाना रियासी सिंध रंग करना आई तज जख्मी बच्चे सं शिनाख्त सज्जाद गुलाम तो बच्ची हज शिनाख्त समीरा गुलाम सिंध रंग करना आमज। ये जन पुलिस तरफ मामलस हवाले केस दर्ज कर तहकीकात शुरू करना आव। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी नायब सदर उमर अब्दुल्ला श्रीनगर में जराई इबलाग सत कत करान वोनमुत असेंबली इंतखाबन हवाले पार्टी तरफ तैयारी शुरू करने आमज ये तिमो वोन भारतीय जनता पार्टी तरफ ये सीटन हवाले कया दाव कर तज लोकसभा मज तिमन लूको जवाब दुतमुत इन वालन असेंबली इंतखाबन दौरान दिन तिमन लूक माकूल जवाब। अनाउंसमेंट हुए अब 2 दिन भी नहीं हुए, हमें थोड़ा सा टाइम दे दीजिए ना। अब हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। 20 तारीख को नोटिफिकेशन जो है पहले फेज़ की जारी होगी। हम अपने उम्मीदवार जो हैं उसके बाद मैदान में उतारेंगे और कामयाबी की उम्मीद रखेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस का एक नया ही मिसाल बीजेपी वालों ने कायम की। 400 पार किसने कहा? मैंने तो नहीं। 400 पार का नारा बीजेपी का था। फिर 370 की बात की। गाड़ी उनकी कहाँ जाके रुकी? 240 पे। ओवर कॉन्फिडेंस की बात बीजेपी ना ही करें तो बेहतर है। हमने तो सिर्फ ये कहा कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि लोगों का सपोर्ट हमें हासिल होगा और हुकूमत करने का जो है हमें एक मौका मिलेगा। हम सीटों का नंबर नहीं गिन रहे हैं। बीजेपी ने तो हमेशा यहाँ नंबर गिना। मुझे आज भी 2014 का असेंबली का इलेक्शन याद है। 45 का उन्होंने उस वक्त आंकड़ा दिया था। पार्लियामेंट में 400 पार। ये बातें जो हैं बीजेपी की मुंह से शोभा नहीं देती। वो अपनी बात करें, हमें अपना। जम्मू में आज भारतीय जनता पार्टी तरफ पार्टी हेडक्वार्टर्स पर तकरीब साज करना आमुत यथ मज पार्टी सदर रविंदर रैना तरुण चुग तो दोमो लीडरों अलाव वर्करों हंद बड़ तादाद शिरकत कर। अत मौके पे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हंद लीडर जुल्फकार अली चौधरी भारतीय जनता पार्टी में शामिल सपद। तज पार्टी लीडरों तो वर्करों तरफ तिहद वालियान इस्तकबाल करना आमुत। ये जन जुल्फकार अलियन अत मौके पे वोन लूकन हंद मफाद नजर तल थवित तिमो यह कदम तुलमुत तो तिम रोजन प्रथ विज लूकन हंद बका बापत काम करान।
कि हम दिल्ली के साथ हाथ मिलाएंगे, मोदी जी के साथ हाथ मिलाएंगे, अमित शाह जी के साथ हाथ मिलाएंगे, तरुण चुग जी के साथ हाथ मिलाएंगे, रविंद्र रैना जी के साथ हाथ मिलाएंगे, ताकि हम अपना हिस्सा जो है वो इनसे मांग सकें, लड़ सकें, छीन के ला सकें। राजौरी पुंछ में इस विश्वास से कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर की सरकार बनने में राजौरी पुंछ का एक बहुत बड़ा योगदान होगा इस चुनाव में। बहुत सारी बातें करने की है, हमें राजनीति से ऊपर उठना है। बहुत सारे लोग बातें करते हैं, हम तो अभी धर्म की बात तो हम तब करेंगे जब हमारे पेट में खाना होगा। धर्म की बात तो हम तब करेंगे जब हमारे लोगों का, गरीब लोगों का इलाज होगा। जब लोग जिंदा रहेंगे तब बात करेंगे, विकास में आगे बढ़ पाएंगे तब बात। बाकी कोई जमात में जाना मजहब नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, हम अपना मजहब नहीं बदल के शामिल हुए। हमारा मजहब जो है वही है, हम उसी मजहब में हैं। आज बहुत सारे लोग चर्चाएं कर रहे हैं ये हिंदूवादी पार्टी में जाए। अरे कांग्रेस में कौन कौन से उल्मा बैठे हैं, कांग्रेस में कौन सा मौलवी बैठा है? आप लोग तो बड़े लोग रिश्तेदारियां भी करते हो आपस में, आप लोगों के तल्लुकात तो सब कुछ है, लेकिन गरीब का बच्चा, आम नागरिक अगर बीजेपी के साथ इसलिए हाथ मिलाए कि मेरे इलाके का विकास होना चाहिए, मेरे इलाके की डेवलपमेंट होनी चाहिए, मेरे जो लास्ट व्यक्ति है, अंतिम व्यक्ति जो लाइन में लगा है, जो लाइन में आखिरी शख्स है, उस तक इंसाफ पहुंचना चाहिए, तो ये पाप नहीं हो सकता। मैं इस बात को नहीं मानता। यपच रविंद्र रैनान मौजूद सूरत हालस तो वाले असम्बली इंतखाबन हवाले कत करान वोनमुत ये भारतीय जनता पार्टी हनि हनि मजबूत सपदन तत आसि जम्मू कश्मीर मज यिन वाजिन सरकार भारतीय जनता पार्टी हिंज तो यिन वोल चीफ मिनिस्टर ते आसि भारतीय जनता पार्टी हिंद। भारतीय जनता पार्टी का मिशन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सबको साथ लेकर मिलकर हम हमेशा सर्वांगीण विकास के लिए काम करते हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, सबको साथ लेकर हमेशा भारतीय जनता पार्टी चलती है। भारतीय जनता पार्टी का मिशन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सबको साथ लेकर मिलकर हम हमेशा सर्वांगीण विकास के लिए काम करते हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, सबको साथ लेकर हमेशा भारतीय जनता पार्टी चलती है। भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से सपोर्ट मिल रही है, आज जम्मू हो या कश्मीर हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, गुजर, बकरवाल, पहाड़ी कबीला, ओबीसी, जम्मू का डोगरा समाज, कश्मीरी समाज, चारों दिशाओं में आज भारतीय जनता पार्टी का परचम बुलंद हो रहा है। और मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत होगी और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। चौधरी जुल्फकार जी आज पार्टी को ज्वाइन करने वाले, चौधरी जुल्फकार जो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, क्या कहेंगे आपको? किस तरह से मजबूती मिलने वाली है? हम सब जानते हैं श्री चौधरी जुल्फिकार अली साहब एक बड़े मजे हुए सियासतदान हैं। चौधरी जुल्फिकार साहब के जो मरहूम वालिद मोहतरम थे, वो 5 बार एमएलए चुने गए थे, वो लगातार मिनिस्टर थे। खुद चौधरी जुल्फिकार साहब 2008 और 2014 में अपनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो उस वक़्त दरहाल थी, आज बुदल कोटरंग का कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ से वो 2 बार खुद भी एमएलए रहे, कैबिनेट मिनिस्टर रहे। वो बहुत बड़े कद्दावर शख्सियत के मालिक हैं और खासकर राजौरी पुंछ में जुल्फिकार चौधरी साहब का एक अपना
जो है वो दबदबा है, उनकी बड़ी जबरदस्त फैन फॉलोइंग राजौरी पुंछ में है, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। नाजरीन खबरनामस में तुंद दोबारा खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन हुंद तफसील। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ आज श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर्स पर तकरीब साज करना आमुद यथ मज पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला तो नायब सदर उमर अब्दुल्ला अलावा अली मोहम्मद सागर तो दोमे लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पर ये शुमाली कशीर हंदिस करना से तोलुक थावन वल जावेद अहमद मिर्चाल तो दोयम कया लूक पार्टी में शामिल सपद तक पार्टी लीडरों तो वर्करों तरफ तिहद वालहान इस्तकबाल करना आमुद। यल जन उमर अब्दुल्लाहन अमे हवाले कत करान वोन जावेद मिर्चाल तो दोमियों साथियों तरफ इलाक तमीर तरक्की हज कत करना आमज तो वमेद जे सरकार इन पत यी करना कुन खास जोन दिन। मुबारक ये सारे करना वालों को मुबारक है, सारे को मुबारक है, सारे को मुबारक है। बोलिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस की खुशकिस्मती है कि जावेद मिर्चाल साहब जैसे लीडर जो आवाम के साथ जुड़े हुए हैं, जिनका अपने वोटरों के साथ, लोगों के साथ एक करीबी रिश्ता बना हुआ है, आज वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत कर रहे हैं। ये इस तरफ भी इशारा करती है कि लोगों का रुख किस तरफ है। बड़ी बात यह है कि जावेद साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस में आए ज़रूर, लेकिन कोई शर्त नहीं रखी उन्होंने, किसी तरह की बार्गेनिंग नहीं हुई। जब मुझसे मिले तो सिर्फ़ और सिर्फ करना के लोगों की बात की, करना के लोगों के जो मसाइल हैं, जो लगातार पिछले कई सालों से उन्हें पूरी तरह से नज़रअंदाज किया गया है, इस सब चीज़ को लेके उन्होंने सिर्फ ये कहा कि इलाके की तरक्की होनी चाहिए, इलाके की सही मायने में नुमाइंदगी होनी चाहिए और लोगों के मसले हल होने चाहिए। हमने इन्हें यकीन दिलाया है और अश्योर किया है कि अल्लाह ने चाहा और अक्टूबर के नतीजों में नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनी तो ज़रूर जितने भी मसले मसाइल करना के हैं, इनके हाथ मजबूत करके हम वो मसले हल कर दें। वेरीनाग अनंतनागस में आज कांग्रेस जनान विंग तरफ कन्वेंशन साज करना आमुत यथ मज जनरल सेक्रेटरी गुलाम अहमद मीर तो जनान विंग हिज नेशनल सदर अलका लांबा अलावा दोमे लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पर ये इन वाले असम्बली इंतखाबन तो पार्टी मामलन हवाले कथन दल दिन आव तक वर्करन पर जोर दिन आमुद तम गन इलाकस में पार्टी मजीद मजबूत बनाने बापत काम करें युत जन ज्यादा खुद ज्यादा जन पार्टी में शामिल सपदन। यल जन अलका लांबा अत मौके पर वोन इन वालिस वक्त में कर राहुल गांधी, सोनिया गांधी तो प्रियंका गांधी तो जम्मू कशीर हुंद दौरे युत जन ज्यादा खुद ज्यादा लूक कांग्रेस पार्टी सहित वाबस्त सपदन तो इन वाले असम्बली इंतखाबन मज पार्टी उम्मीदवार 12 अक्सरियत सान कामयाब सपदन। तो उस वक्त कोई भी हमारे जहन 8 घरेलू सिलेंडर 17 तारीख को महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मैं कश्मीर में बड़ी बैठक, राज्य कार्यकारिणी की बैठक लेकर आज 18 तारीख को वेरीनाग अनंतनाग में बैठी हूँ। सम्मेलन पहला हो गया, अभी दूसरे दल, दूसरे लोग विचार ही कर रहे हैं और हम लोग मैदान में पूरी तैयारी के साथ उतर चुके हैं और आवाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ में है। श्री राहुल गांधी जी के नारी न्याय के तहत 5 वायदे जो थे वो बहनों ने हमें सौंपे हैं कि राहुल गांधी जी जब भारत जोड़ो यात्रा लेकर आए थे, नारी न्याय में महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं की भागीदारी पर बात की थी। मांग पत्र सौंपा है जिसका पूरा जिक्र हमने यहाँ पर किया है। महंगाई से राहत चाहिए उन्हें, उनके घर राशन नहीं पहुंच रहा है, सरकारी पक्की नौकरियों में आरक्षण मांग रही है मेरी बहनें, उन्हें राहत देनी होगी, उन्हें सुरक्षा देनी होगी। हम इन सब वायदों के साथ जल्द अपना घोषणा पत्र, हमारी जो टीम है उसे हम अपनी मांगे जो है वो सौंपने जा रहे हैं। कश्मीर के 5 जिले, जम्मू के 2 जिले, 7 जिलों के दौरे में खुद करके आई हूँ। 20 जिलों में हमारी ऑल इंडिया टीमें बैठी हुई हैं इस समय, बाकी के जिलों में मैं अब तुरंत जाने वाली हूँ। अनंतनाग में पहला चरण 18 सितंबर को वोट है, लेकिन आप देख रहे हैं पहले ही चरण की अभी हमारा नामांकन नहीं हुआ, उम्मीदवार घोषित नहीं हुए, लेकिन आवाम तैयार बैठी है कि बस जल्दी अपना नुमाइंदा घोषित करिए और हम वोट करें। और यहाँ बड़ा बदलाव होने जा रहा है, मुझे पूरा भरोसा है 4 जून को
कांग्रेस की एक बार फिर से पूर्ण बहुमत की स्थिर ईमानदार सरकार बनने जा रही है और राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और मुझे पूरी उम्मीद है श्रीमती सोनिया गांधी जी भी जम्मू कश्मीर के इस आवाम को ताकत देने के लिए उनके बीच में आपको जल्द कुछ ही दिनों में नाजरीन खबरनामस में तुंद बार खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन हूं तफसील द्रीगाम बडगमिस में आज PDF तरफ कन्वेंशन साज करना आमुत यथ पार्टी सरबराह हकीम मोहम्मद यासीन तो दोम लीडर अलाव वर्करों शिरकत कर अत मौके पे पार्टी मामलन तो इन वाले असम्बली इंतखाबन हवाले कथन दल दिन आव तक वर्करन पर जोर दिन आमुत तम गन चुकसान कम करें युत जन ज्यादा खुद ज्यादा लूक पार्टी हंदिस हकस मज पन वोट करन यल जन सराय शरीफ तो खान साहब हल्के इंतखाब पे हकीम मोहम्मद यासीन इंतखाब के लड़न जमात पेंजन पे जमात मतदान गुजारिश करने तिमन जल से मजलिस हिंस कार्रवाई बाज़ाब्त पे शुरू तमाम लोगन से गुजारिश इनसे गुजारिश सप्ताह तिम बयान पत्थर मेहरबानी करे थोड़ा तुम तशरीफ पदर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मैंने नहीं बजाज खुद फैसला लिया, ये लोगों की ख्वाहिशा है और ख्वाहिशात है। लोगों ने आर पार मुझे मजबूर कर दिया कि आप इलेक्शन में हिस्सा लें और साहिर शरीफ से आप खड़े हो जाए, जबकि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी खान साहब है। अल्लाह के फजल करम से मैं वहाँ भी फॉर्म भरूंगा और लोगों को ख्वाहिशात को मद्देनजर रखते हुए उनके एहतराम के खातिर मैं यहाँ से भी फार्म भरने जा रहा हूँ। देखिए उनका किस बारे में मुस्तकिल मिजाज होता है। आप देखिए कि फारूक साहब कह रहे हैं कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, जब स्टेट हुड वापस आएगा फिर फारूक उमर साहब के सपोर्ट करूंगा, ये भी उनका ही कहना है। और उमर साहब का पहले ये कहना है कि जब तक स्टेट वापस ना आए मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। आप ये उन बाप बेटे से पूछे सच क्या है और झूठ क्या है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहे था कि जैसा कि प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ने भी कहा कि हम आपको स्टेट फूड वापस देंगे, बहुत ही बेहतर रहता अगर वो यहाँ के जम्मू कश्मीर को दिल जीतने के लिए इलेक्शन से पहले ही इसका ऐलान करते। उनको स्टेट फूड देना ही देना है और हम लेके ही रहेंगे। ये कोई हमारे लिए नई चीज नहीं है, कोई तोहफा नहीं है। जम्मू कश्मीर एक जमाने में तवारीख के लिहाज से मुल्क कश्मीर के नाम से जाना जाता था। अब इस बड़े स्टेट को यूटी में तब्दील करना यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बहुत बड़ा तवहीन है। और स्टेट वापस देना, स्टेट फूड वापस मिलना, हमारी स्टेट उसी हैयत में हमें मिलने चाहिए जिस हैयत में 5 अगस्त 2019 को थी। जो हैयत उस वक्त उसकी थी उसी हैयत में हमें अपनी स्टेट मिलनी। देखिए हमारा मैनिफेस्टो आ रहा है लोगों का इज्जत और आबरू, बेरोजगारी को दूर करना, जमीनों की हिफाजत करना, यहाँ के तशक्कुस को बरकरार रखना। JDU पार्टी हिंद रियासती सदर GM शाहीन असम्बली इंतखाबन हुंद ऐलान करने खैर मकदम करान वोनमुत जी यह सही कदम यम सत जम्मू कश्मीर हिंदन लूकन पन नुमाइंद चारनुक मौके फराहम सपदे। यल जन तमो वोन जम्मू कश्मीर मज हालात बेहतर सपदमित तो यह वजह लोकसभा इंतखाबन मज लूकों तरफ बढ़ित बोलित हिस्से निना आमुद। नहीं देखिए स्टेप्स बहुत अच्छे हैं और इलेक्शन होना काफ़ी इम्पोर्टेंट था, काफ़ी सालों के बाद इलेक्शन होना था। बट जैसे आप जानते हैं कि हमने कहा था कि स्टेटहुड का जो है अगर मान लो इलेक्शन होते हैं हमारे जैसे डेट्स डिक्लेयर हुआ, लेकिन हमने ये भी देखना है कि हमारे MLAs की पावर क्या रहेगी, कि वो क्या कर पाएगा। क्योंकि कल मैंने एक स्टेटमेंट फारूक उमर अब्दुल्ला का साहब सुना कि असेंबली में जो बड़े बड़े कानून पास किए जाएंगे, बट कानून कहाँ आप पास करोगे और कानून पास करके कहाँ ले जा रहे हो उनको, क्योंकि आपको देखना होगा सब कुछ LG के कंट्रोल में है। अभी स्टेटहुड भी नहीं है, बिल्कुल जिस तरह आपका क्या कहते हैं लक्षद्वीप वाला इशू है, बिल्कुल वैसी एक यूटी है जिसका स्टेटहुड भी नहीं है। बट बिकॉज मैंने पहले से कहा कि गवर्नमेंट NDA का हिस्सा होने के नाते हमने कहा कि स्टेटहुड को भी वापस लाएंगे और जो जेलों में लोग हैं उनको वापस लाना ज़रूरी है, स्टोन बेल्टर्स के केस को रिवोक करना। तो ये सब चीज़ें मैनिफेस्टो भी हमारा रहेगा और आने वाले दिनों में जनता दल यूनाइटेड जो है अपने कैंडिडेट्स ज़रूर कश्मीर में उतारेगी और उतना ही नहीं बल्कि गवर्नमेंट भी बनाएंगे। सरकार बनी थी हमारी दिल्ली में
और हमने अपने मैनिफेस्टो में रखा था ये 2-3 चीज़ें, स्टोन बेल्टर्स की केस रिवोक करना और क्या कहते हैं आपकी जो सरकार स्टेटहुड, और जाहिर सी बात है हमारे मैनिफेस्टो में है और हम लोग अलायंस पार्टनर भी है, तो स्टेटहुड बिल्कुल लाएंगे, जम्मू कश्मीर में लाएंगे, इलेक्शन के बाद लाएंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे जनता दल यूनाइटेड। आपको बता दूं कि मैंने 1200 लोगों का लिस्ट जो है एमएचए को फॉरवर्ड किया है पार्टी की तरफ से रिसेंटली, अभी तो इलेक्शन जस्ट कोई 15 दिन पहले, और मेरा ये पूरा वादाबंद हूँ, मैंने प्रॉमिस किया है लोगों से कि आपके जितने भी स्टोन बेल्टर्स के केस है उनको रिवोक करना, जेलों में जो लोग हैं उनको वापस लाना, जनता दल यूनाइटेड का मंशूर रहेगा। मैनिफेस्टो बिल्कुल हमारा तैयार है, अभी कुछ दिनों में हम लोग मैनिफेस्टो आपको सर्कुलेट करेंगे। और रही बात कैंडिडेट्स की, कैंडिडेट्स हमारे आ रहे हैं, बता रहे हैं कॉन्स्टिट्यूंसीज वो कर रहे हैं फिगर आउट, और जल्दी जो है आपको एक अच्छी खबर देंगे, बहुत अच्छी खबर। मैंने ये कहा कि बहुत अच्छी खबर जम्मू कश्मीर के लोगों को अनकरीबी आने वाले दिनों में जो है एक ऑप्शन देंगे आप लोगों को, और एक बहुत बड़ी खबर आपको देंगे। थोड़ा सा मुझे 2-4 दिन का टाइम दे दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी हम शाहीन साहब, ये हमारे साथ। तो नाजरीन खबरनामा दी इजाजत, खुदा सवाल।